अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, आज के सबक में हम नमाज के मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी बातें आप हज़रात की खिदमत में पेश करेंगे। उम्मीद है कि आप हज़रात के लिए ये बातें नफ़ा बख्श साबित होंगी। मुहतरम दोस्तों, नमाज इस्लाम की तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। नमाज पढ़ने वालों के लिए कुरान और हदीस में बेशुमार फ़ज़ाइल और बड़े बड़े सवाब बताए गए हैं, और नमाज को जानबूझकर छोड़ने पर सख्त वईदें और बड़े बड़े अज़ाब भी बयान किए गए हैं। नमाज हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर 5 वक्त फ़र्ज़ है। आज उम्मत का बड़ा तबका नमाज़ों से कोसों दूर है, और जो लोग नमाज पढ़ भी रहे हैं उनकी नमाज़ें भी दुरुस्त नहीं हैं। उनकी नमाज़ों में जान नहीं, उनकी नमाज़ें इस काबिल नहीं कि अल्लाह के बारगाह में कबूलियत का दर्जा रख सकें। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि नमाज़ पढ़ने के साथ साथ हम अपनी नमाज़ों को जानदार बनाएं, अपनी नमाज़ों को इस काबिल बनाएं कि अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से नवाजी जाएं। इसलिए आज हम आप हज़रात को एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं। अगर इस नुस्खे पर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज़ों में जान पैदा होगी, आपकी नमाज़ों में खुशू और खुज़ू पैदा होगा, और फिर आप अपनी नमाज़ों के ज़रिए अल्लाह से मसाइल को हल करने वाले बनेंगे। किताबों में लिखा है कि नमाज को जानदार बनाने का और नमाज में खुशू और खुशू पैदा करने का 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा ये कि जो चीज़ें नमाज में पढ़ी जाती है, जो अल्फाज नमाज में अदा किए जाते हैं, उन अल्फाज का ध्यान हो, उन अल्फाज का सही तौर पर हमें ध्यान हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि नमाज तो हम पढ़ते हैं, लेकिन नमाज के बाद अगर कोई पूछ ले कि आपने पहली रकात में कौन सी सूरह पढ़ी है, दूसरी रकात में कौन सी सूरह पढ़ी है, तो हम बगले झाँकने लगते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमने नमाज में कौन सी सूरह पढ़ी है। इसलिए सबसे पहला दर्जा यह है कि नमाज में जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं, जो अल्फाज अदा किए जाते हैं, उसका सही तौर पर हमें याद हो, हमें ध्यान हो। और दूसरा दर्जा ये है कि जो चीज़ें नमाज में पढ़ी जाती है, जो अल्फाज नमाज में अदा किए जाते हैं, उन अल्फाज का मानी भी हमें पता हो, उन अल्फाज की मीनिंग हमें पता हो कि इन अल्फाज के क्या माने हैं, इन अल्फाज में क्या कहा जा रहा है। मिसाल के तौर पर हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो हमें पता होना चाहिए कि इस आयत का मतलब क्या है। इस आयत का तर्जुमा है कि तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, तो तमाम जहानों का पालनहार है। अगर हम इस माने का ख़याल करके नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज में तरक्की होगी। और तीसरा दर्जा ये है कि नमाज को हम अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर अल्लाह को सामने खड़े होने का तसव्वुर के साथ नमाज़ पढ़ें। हम ये ख़याल करके नमाज़ पढ़ें कि अल्लाह हमें देख रहा है, हम अल्लाह के सामने झुक रहे हैं। अगर इन तीनों बातों का ख़याल करके हम नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज़ों में तरक्की होगी, हमारी नमाज़ों में जान पैदा होगी, और खुशू और खुज़ू भी पैदा होगा, और फिर हमारी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दर्जा रखेगी। उम्मीद है कि आप हज़रात इन बातों पर ज़रूर अमल करेंगे और दूसरों तक ज़रूर शेयर करेंगे। इसी तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।